हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीत वर्मा जॉब 9X में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का मैथ में वास्तविक संख्या जो पहला चैप्टर है। इसमें हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.4। इसमें हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.4 और प्रश्नावली 1.4 में पहला सवाल ये आपका कर रहा है। देखिए, पहला सवाल ये कर रहा है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। शांत है या अशांत आवर्ती है। इसमें कह रहा है, देखिए, इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज बतला दे। शांत के लिए और अशांत के लिए, देखिए, शांत किन किन कंडीशन में होगा और अशांत आवर्ती किन किन कंडीशन में होगा। अशांत आवर्ती शांत के लिए देखिए तीन कंडीशन हो सकता है। यहां पर देखिए 2 के पावर n भी हो सकता है, या देखिए यहाँ पर 5 के पावर n भी हो सकता है, या आपका 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n भी हो सकता है। ये शांत के लिए कंडीशन होगा। लेकिन अशांत के लिए आपका क्या जी, अशांत के लिए आपका हो सकता है 2 के पावर n। क्या हो सकता है जी, 2 के पावर n इंटू 7 के पावर m मान लीजिए। यानी कि 2 के पावर n तो रहेगा ही, लेकिन यहां पर देखिए जो 7 के पावर m रहेगा, इसके स्थान पर कोई भी संख्या आ सकती है। 2 और 5 को छुड़ा करके, यहाँ पर 5 को छुड़ा कर दूसरी संख्या कोई भी आ सकती है, उसके पावर m कुछ भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में ये अशांत आवर्ती होगा। देखिए, आपको हम पहला सवाल बतला रहे हैं। इसमें कह रहा है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। देखिए, आपका पहला सवाल दिया गया 13 बटा क्या जी 31-25 दिया गया है। 13 बटा दिया गया है, 31-25 दिया गया है। सबसे पहले देखिए इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। 31-25 का 31-25 का करेंगे गुणनखंड। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा जी, देखिए 5 से तो कट ही जाएगा। देखिए 5 दूनी का 10, 3 बचा, फिर 5 छक्का 30, फिर 2 बचा, फिर 5 5 25, फिर 5 से कटाते हैं। देखिए 5 5 25, थोड़ा आपसे देखिए, यहां पर दिया गया है 31-25 नो, 31-25 दिया गया है, 31-25। तो इसको कटाइए आप 5 से, 5 से कटाएंगे तो 5 छक्का 30, एक ही नो बचेगा जी, तो 12 हो जाएगा। 5 दूनी का 10, फिर 2 बचेगा तो 25, 5 5 25, फिर 5 से कटाते हैं तो 5 कम 5, 1 बचेगा तो 12, 5 दूनी का 10, 2 बचेगा तो 25, 5 5 25। फिर देखिए 5 से कटाते हैं, 5 दूनी का 10 और 5 5 25, फिर 5 5 25, फिर 5 कम 5 हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पर जब इसका हल करेंगे हम तो लिख सकते हैं क्या जी, 13 बटा कितना 5 है, 1 2 3 4 5 आया है। तो लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 आया है। या इसको लिख सकते हैं 13 बटा कितना 5 है, 1 2 3 4 5 है। इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 5। देखिए 5 के पावर m और यहाँ पर 2 के पावर n। n का भी मतलब क्या है, n के स्थान पर भी आप रख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, डाटा कोई भी संख्या। और m के स्थान पर भी
आपका 1 2 3 4 5 6 डाटा डाट ये संख्या आपकी आ सकती है। तो बताइए यहाँ पर m के स्थान पर 5 आ गया है, यहाँ पर 5 के पावर m है, तो 5 के पावर 5 आ गया। तो आपको बताएं कि 2 के पावर n रूप में आए चाहे 5 के पावर m रूप में आए, या आपका 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में आए, सभी कंडीशनों में क्या होगा जी? शांत होगा। तो देखिए 5 के पावर m के रूप में आया है, यानी कि ये आपका क्या होगा जी? शांत होगा। क्या होगा जी? शांत। इसी प्रकार से देखिए इसमें का दूसरा नंबर सवाल देख लेते हैं हम। दूसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। देखिए दूसरा नंबर सवाल, इसमें पहले का दूसरा सवाल ये कह रहा है आपका 17/8 दिया है, 17/8, और इसको भी बतलाना है कि शांत है कि अशांत आवर्ती है। तो चलिए हल करते हैं। इसको तो ऐसे ही कर देंगे, 17/8 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 17/2 कितना? 1 2 3 है। यहाँ पर चाहे तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 के पावर n है शांत के लिए, तो यहाँ भी तो 2 के पावर n के रूप में आ गया है, यानी कि ये भी आपका क्या होगा जी? शांत होगा। क्या होगा? शांत। इसी प्रकार से देखिए इसमें का तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल क्या दिया जी? 64/425 दिया। चाहे देखिए 4 नंबर बदला दे रहे हैं आपके लिए, ये तो तीसरा नंबर आसान है। 15 कितना दिया जी? 15 आपका दिया 16 दिया है, तो 16 का गुणनखंड कर लेंगे यहाँ पर आसानी से। तो क्या हो जाएगा जी? ये देखिए 2 से कट जाएगा, 2 8 16, 800 हो गया। फिर 2 से कट जाएगा 400 हो गया, फिर 2 से कट जाएगा 2000 हो गया, फिर 2 से कट जाएगा 100 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो 50 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो 25 हो जाएगा, फिर 5 से कटेगा तो 5 हो जाएगा, फिर 5 कम 5 हो जाएगा। यानी कितना आ गया जी आपका? जब हल करेंगे तो 15 अब 16 से क्या स्थान पे लिख सकते हैं? कितना 2 है? 1 2 3 4 5 6 को 2 है, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2, और उसके आगे दिया 5 गुणे 5, ये दिया गया है। अब देखिए लिख सकते हैं 15 कितना 2 है? 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 लिख सकते हैं इनटू, फिर क्या जी 5 2 है तो 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो कंडीशन है ये इसको फॉलो कर रहा है। यहाँ पर देखिए 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के जैसा ही है ये, यानी कि ये भी शांत के लिए कंडीशन है, यानी कि ये भी आपका क्या हो जाएगा जी? शांत हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए इस प्रश्नावली में अब जो भी सवाल है, पहले क्वेश्चन में जो भी इसमें सवाल दिया गया है उसको आप आसानी से कर लेंगे, ये आपके लिए रहेगा। बहुत सिंपल चीज है। अब चलते हैं हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। चलते हैं आप कहा जी? दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। देखिए पहला क्वेश्चन को जब आप हल करेंगे तो उसमें कुछ शांत भी आएंगे और कुछ अशांत आवर्ती भी आएंगे। तो जो शांत आएगा उसको दशमलव प्रसार के रूप में क्या करना है जी? चेंज करना। देखिए उन्हीं में से एक हम बदला देते हैं, छोटा वाला, दूसरे का पहला, दूसरे का जो दूसरा दिया गया है, दूसरे का जो दूसरा 17/8 दिया गया है, 17/8। तो 17/8 को अभी हमने पहले क्वेश्चन में हल किया कि ये आपका क्या है जी? शांत है। तो जो शांत होगा उसी को दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त करना है। तो करिए आप, तो क्या हो जाएगा जी? जब 17/8 है तो इसको दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त करना है। तो ऐसा करते हैं, पहले भाग दे लेते हैं। यहाँ पर 17 में हमें क्या करना पड़ेगा? 8 से भाग देना पड़ेगा। तो 8 दूनी का 16, 1 बचा। क्या बचा जी? 1 बचा।
तो 10 बढ़ा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 8 कम 8, 2 बचा, फिर 0 लिख सकते हैं। फिर 8 दूनी का 16, फिर 4 बचा, फिर 40 हो जाएगा। 8 पाँचे क्या हो जाएगा जी, फिर आपका 40 हो जाएगा। ये कट गया। यानी कि देखिए 17/8 का जो दशमलव प्रसार है वो कितना आ गया, 2.125 हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है, जो शांत होगा उसी, जो पहले क्वेश्चन में शांत आए उसी को हमें दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त करना है। जो अशांत आवर्ती आए उसको अगर आप चाहेंगे कि दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त कर ले तो ये संभव नहीं है। उसी प्रकार से चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्नावली 1.4 का तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ये आपको क्या करना है जी, बतलाना है। चलिए हल करते हैं इसको भी। देखिए इसमें पहला सवाल दिया गया है, तीसरा का पहला सवाल। तीसरा का देखिए पहला सवाल दिया गया है आपका कितना जी, दिया गया है 43। उसके बाद 1 से लेकर 9 तक पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये पहला सवाल है तीसरे का। उसके बाद देखिए दूसरा सवाल दिया गया आपका इसी में का, दिया गया है 0 पॉइंट, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा 0.120 120। फिर दिया गया है 1200 1200, फिर 12000, फिर 1240 और फिर दिया गया डॉट डॉट डॉट। ये दूसरा सवाल। और देखिए तीसरा सवाल इसी में दिया गया है कितना जी, 43 पॉइंट, फिर 1 से लेकर 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन उसके ऊपर ऐसे लिखा गया है। अब चलिए देखिए सवाल में तो ये कह रहा है कि तीसरा नंबर सवाल ये कर रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यही आपको चीज क्या करना है जी, बतलाना है। देखिए यहाँ पर हल करते हैं हम पहला क्वेश्चन। पहला तो देखिए यहाँ पर जो लिखा गया पहला क्वेश्चन, ये आपका शांत दशमलव प्रसार के रूप में है। ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया है ये शांत दशमलव प्रसार के रूप में है। इसको P/Q के रूप में जब आप चेंज करेंगे, देखिए इसको हल कर रहे हैं हम, जब इसको आप P/Q के रूप में हल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर लिखते हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये बताइए जब इसको हम लोग हल करेंगे तो फिर लिख देते हैं एक बार 43, फिर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर दशमलव है और बट्टा में कुछ नहीं तो 1 मान ही सकते हैं। अब देखिए दशमलव कितने स्थान पर है जी, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जितने स्थान पर है इसके आगे उतना ही 0 लगा देंगे। 1 दशमलव है तो पहले 1 लिख दीजिए। और देखिए कितने स्थान पर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्थान पर है। तो जैसे ही आप यहाँ पर 9 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, आपका ये दशमलव हट जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर ये P बटा Q के रूप में हो ही गया। जब P बटा Q के रूप में हो गया तो ये कह रहा है कि यदि यह परमेय संख्या है और P बटा Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं ना जी। तो देखिए अगर इसको हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं जी, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाई, इसको अगर हम चाहें तो 10 के पावर 9 लिख सकते हैं, 10 के पावर 9 लिख सकते हैं, या तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बटा इसको अगर चाहें तो 2 इंटू 5 और इसके पावर क्या लिख सकते हैं जी, 9 भी लिख सकते हैं। 2 इंटू 5 के पावर क्या जी, 9 भी लिख सकते हैं ना जी। या इसी को आप लिख सकते हैं क्या जी, ये आपका ऊपर वाला P हो गया और नीचे वाला Q हो गया, तो Q बराबर लिख सकते हैं क्या जी, 2 इंटू 5 के पावर 9, या इसी को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 9 गुणे 5 के पावर 9। तो ये हर का अभाज्य गुणनखंड है। हर का क्या जी, अभाज्य गुणनखंड है, यानी कि यहाँ पर 2 के पावर 9 आ गया गुणे 5 के पावर 9 आ गया, यानी कि ये भी एक प्रकार से क्या जी, शांत दशमलव के रूप में है। इसी प्रकार से देखिए इसमें दूसरा नंबर सवाल दिया गया है, ये वाला, ये डॉट 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 अनंत तक है, तो क्या कर सकते हैं जी, इसको हम P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से ये भी दिया गया है, अगर इस तरह से ये भी दिया गया 43 और देखिए इसके ऊपर बार चिन्ह दिया गया, इसका मतलब क्या, यहाँ पर जब इसका हल करेंगे तो 43 तो रहेगा ही दशमलव। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 9 ये बार बार अब आता रहेगा, यानी कि पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आगे इतना, तो फिर इसके आगे भी आएगा उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको रेकरिंग जो लिखा गया इसको चाहे तो डॉट डॉट भी लिख सकते हो, यानी कि ये आपका बार बार आता रहेगा। कौन जी, इतना चीज आपका बार बार हमेशा आता रहेगा। तो इसको भी हम P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अर्थात दर्शा नहीं सकते हैं। इस प्रकार से जो आपकी प्रश्नावली 1.4 है वो आपका समाप्त हो गई। धन्यवाद।